अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग जो है ना, ये मेरे नाइट रूटीन पर है, मतलब डेली की बेसिस में जो रात को हम लोग करते हैं, मतलब क्या क्या होता है रूटीन में, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये टाइम था तकरीबन 5:30 का। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के जो है ना रोटी बना लेते हैं, क्योंकि जो है ना सर्दियाँ हैं, सर्दियों में खाना भी जल्दी खाया जाता है, जल्दी खा लेते हैं सब, और गैस की वजह से भी कि खाना जल्दी बना लिया जाता है। हांडी वगैरह तो हम कोशिश यही होती है कि हम दिन को ही बना लें, क्योंकि रात को जो है ना गैस कम हो जाती है। कभी कभी नहीं होती, कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जिस दिन धूप वगैरह हो, मौसम सही हो, बारिश या बादल वगैरह का मतलब ऐसा मौसम ना हो, तो उस दिन गैस जो है ना सही होती है। और जिस दिन बारिश और बादल हो, तो उस दिन जो है ना बारिश और बादल जिस दिन होते हैं उस दिन जो है ना गैस नहीं होती, बहुत कम होती है। हालांकि हम विलेज में हैं, मतलब हम गांव में रहते हैं, तो हमारी उस मुताबिक जो है ना गैस ठीक है। लेकिन जो शहरों में रहते होंगे उनकी तो गैस बिल्कुल ही नहीं आती है, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन हमारी थोड़ी सी कम क्या हो जाती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और इसलिए हम जल्दी जल्दी जो है ना रोटी वगैरह बना लेते हैं, दूध बॉयल करना हो वो कर लेते हैं, और जो जो काम करना हो वो कर लेते हैं, और दिन को ही हांडी बना लेते हैं। तो यही हमारा डेली बेसिस की रूटीन पे। भी तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, और जो है ना मैं जब तक ज़्यादा खुश्क ना लगाऊँ, मतलब जो खुश्क आटा होता है, मुझसे रोटी बिल्कुल नहीं सही बनती। अभी फिर कम हो गया, स्टार्ट में मतलब जो है ना मैं बहुत ज़्यादा लगाती थी, अभी थोड़ी आदत कम हो गई है, लेकिन मैं पहले बहुत ज़्यादा लगाती थी। हांडी वगैरह जो है ना वो बनी हुई थी, मतलब कड़ी बनाई थी, और मामू लोग के घर से जो है ना लोबिया वगैरह आया था, तो उसका हांडी का कोई मसला नहीं था। दूध जो है ना मैं रोटी पकाने के बाद जो है ना बॉईल कर लूँगी, पहले रोटी बना लूँगी, क्योंकि फिर इस तरह ना रोटी जो है ना सही बनती नहीं, पापड़ से बन जाता है। तो पहले रोटी बना लेंगे, उसके बाद जो है ना जो दूध आता है, मतलब बाहर से आता है, पहले उसको बॉईल कर लेते हैं। और जो घर में मतलब होता है, जो रात को पीना होता है, जिसमें जो हम डाल लेते हैं सौंफ वगैरह, या वैसे चाय वगैरह पीनी हो, तो उसको बॉईल कर लूँगी साथ, और आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तभी मुझसे एक रोटी नहीं बनी है ना, ये बन चुकी है तकरीबन, और इसको जो है ना मैं तवे पे डाल दूँगी। और ज़्यादा खुश्का लगाया तब मुझसे इतनी बड़ी हुई, नहीं तो अगर मैं ना लगाऊँ ना तो फिर मुझसे रोटी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, या तो मेरी रोटी जो है ना फट जाती है। अगर मैं ना लगाऊँ खुश्क आटा तो मेरी रोटी जो है ना जल्दी फट जाती है या बड़ी नहीं होती। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ अपनी रोटी की शेप। गोल गोल, इतनी खास गोल भी नहीं है, बस ठीक है। हम अपनी ये वाली रोटी सेक लेंगे, इस रोटी को पका लेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन विलेज में रहते हैं, मतलब शहर में रहते हैं, और कौन कौन जो है ना गांव में रहते हैं, किन किन की गैस जाती है और किन किन की नहीं जाती, और किन किन की तो बिल्कुल ही नहीं होती। हमारे जो है ना अक्सर रिलेटिव हैं, मतलब अक्सर कह रही हूँ, हमारे जो बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, कुछ शहरों में रहते हैं, कुछ इधर आसपास। तो जो हमारे एरिया में मतलब रहते हैं उनकी तो मतलब हमारा वाला ही सीन है। लेकिन जो रहते हैं शहरों में, गुजरावाला में, मतलब जो हमारा ननियाल है, या वो हो गई, या पिंडी वगैरह में जो होते हैं, तो उनकी तो बिल्कुल ही नहीं होती है। उनकी तो मतलब दिन में आती है शायद 1 घंटा या 2 घंटा, तो उसके अलावा उनकी होती ही नहीं है। तो उनको बहुत मसला होता है पानी वगैरह का और हांडी वगैरह का, तो उनको रोटी वगैरह का बहुत ज़्यादा मसला होता है। हम तो विलेज में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमें इतना ख़ास मसला नहीं होता। रात को ही बस थोड़े बहुत जो होती है, थोड़ी देर के लिए, उसके अलावा जो है ना नहीं होती। वो भी अगर मौसम ख़राब हो, धूप ना हो, दिन को ना निकली हो, बादल वगैरह हो, तो होती है, लेकिन वैसे जो है ना नहीं होती। तो जी यहाँ पे मेरी जो है ना लास्ट रोटी थी, और आप लास्ट रोटी का हाल चेक करें, जो है बिल्कुल ख़राब। मुझसे ना हमेशा आप पहली रोटी या जो है ना लास्ट वाली रोटी ख़राब ज़रूर होती है, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है रोटी को। तो मैंने साथ रख दिया था दूध जो है ना बॉईल करने के लिए, जो बाहर से आया था आज, फ्रेश दूध जो आया था, मतलब बाहर से, उसको बॉईल करना था। और जो रात को पीने के लिए ना केसर और सौंफ का दूध जो है ना करना था आज, तो वो जो है ना साथ रख दिया था। बस ये लास्ट रोटी रह गई है, उसके बाद जो है ना हम अपना दूध भी बॉईल कर लेंगे, और उससे पहले जो है ना खाना खा लेंगे। तो पहले जो है ना दूध रख लूँगी मैं बॉईल करने के लिए, फटाफट से ये रोटी सीख जाए, मतलब सेक लें इसको। और उसके बाद जो है ना हम अपना दूध जो है ना रेडी कर लेते हैं, बॉईल करने के लिए रख लेते हैं। तो मैंने ये दूध में डाल दी सौंफ, और उसके बाद जो है ना ये ज़ाफ़रान, केसर कहते हैं, ज़ाफ़रान भी कहते हैं,
पता ही होगा, शायद आप लोग पीते होंगे। तो सौंफ और ज़ाफ़रान का दूध आज बना रही हूँ। सिर्फ यही दोनों डालेंगे, शक्कर या गुड़ वगैरह, मतलब मीठा बीच में कुछ नहीं डालेंगे। थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से अपने 2-3 डंडियाँ जो है ना ज़ाफ़रान की दूध में डाल देनी है और इसको बॉईल कर लेना है। ज़ाफ़रान के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बताऊँगी आगे जाके। सौंफ और ज़ाफ़रान का दूध जो है ना पीना चाहिए। लाज़मी नहीं आप सिर्फ ज़ाफ़रान ही डालें, कुछ और, मतलब आप सिर्फ सौंफ का भी पी सकते हैं या फिर जो है ना सौंफ बादाम का। तो ये सौंफ का दूध जो है ना बहुत अच्छा होता है, आप पिया करें। तो जी ये जो है ना सौंफ वाला जो दूध था उसको बॉयल आ चुका था और साथ में दूसरा दूध भी जो आया था बाहर से उसको भी रख दिया था और इस दूध को आ रही है और मैं आपको ये दिखा रही हूँ लोबिया। इसको तड़का लगाया था शाम को, मतलब मैंने लगाया था असर के टाइम मैंने इसको तड़का लगाया था। और ये रही कड़ी। तो जब खाना खाना होगा तब हम गरम कर लेंगे। और उसके बाद जी ये लोबिया जो है ना मामू लोगों के घर से आया था, उसको जो है ना दोबारा तड़का लगाया था। तड़का के मतलब प्याज कह रही हूँ, टमाटर और मसाले वगैरह। तो हमारे इस दूध को जो है ना बॉयल आ चुका था और मुझसे जो है चूल्हा बंद हो गया है ऐसा करने की जगह। तो चूल्हे को जला लेंगे और यहाँ पे जो है ना हम खाना खाने लगे थे। खाना खाने की तैयारी हो रही थी और जो है ना कड़ी और लोबिया जो है ना गर्म करने के लिए रखा हुआ था। कड़ी पकौड़ा और लोबिया जब गर्म होगा तो मैं प्लेट में डाल लूँगी और उसके बाद जो है ना हम लोग खाना खा लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आपको आसानी से और जल्दी से जो है ना मिल जाए। और आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना हो सके अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं आप उनके साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और मैं किन मतलब अपनी किस रूटीन पे व्लॉग बनाऊँ, क्या सजेशन कुछ दिया करें। तो जी यहाँ पे जो है ना खाना वगैरह खा के नमाज़ वगैरह पढ़ के जो है ना दूध पी रहे थे केसर और सौंफ का। तो मैं आपको बताती हूँ केसर और सौंफ के बेनिफिट जो है ना सौंफ के भी बहुत ज़्यादा है और केसर के भी बहुत ज़्यादा। केसर जो है ना आपको पता है महंगी है, तो जो मैंने अभी बोतल ली हुई है वो 300 की तकरीबन आई है थोड़ी सी, और आपने ज़्यादा नहीं डालने, 2 से या 3 से डंडियाँ बस केसर की डालनी है। और केसर के फ़ायदे ये हैं कि इससे आपकी याददाश्त तेज़ होती है और इससे आपको भूख लगती है, आपका हाजमा ठीक होता है। कि इसमें क्या होता है, केसर में विटामिन सी है, विटामिन ए है और मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सेलेनियम है, जिंक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और सर्दियों में तो केसर पीनी चाहिए, केसर का दूध पीना चाहिए लाजमी। इससे आपको जो है ना ठंड नहीं लगती, सर्दी की वजह से जो आपके गुर्दों में या पसली में दर्द होता है वो नहीं होता। किसी के सर में दर्द होना तो उसको केसर वाला दूध बना के दिया जाए ना तो उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है बहुत जल्दी केसर वाले दूध से। केसर वाले दूध से जो है ना आपका जो है ना वेट लॉस होता है, आपका वज़न कम होता है इससे। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जितने मतलब कह लेना कम है। अगर आपकी तबीयत आपको अच्छी नहीं लग रही, मतलब बोझल सा फील हो रहा है, तो आप तब भी ज़ाफ़रान का दूध पिएँ तो इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे जी जिनको मतलब पेशाब का मसला होता है, पेशाब नहीं आता बच्चों को या बड़ों को, मतलब सही से नहीं आता, तो उनके लिए भी ये ज़ाफ़रान बहुत अच्छी होती है और इससे आपका डिप्रेशन दूर होता है ज़ाफ़रान पीने से, केसर पीने से। ये खीर वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, मतलब खाने वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। इसका टेस्ट मतलब ठीक होता है, ज़्यादा मतलब मीठी वाला नहीं, मतलब ऐसे ना अजीब सा जायका होता है, लेकिन जो है ना होता है सही है। लेकिन जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है उनके लिए भी बहुत अच्छी है, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। और ये क्या होता है, उससे जो है ना बच्चा फेयर होता है और उनकी मतलब डिलीवरी जो है ना होती है उसके लिए आसानी होती है। और पीरियड्स में भी ये बहुत अच्छा होता है, जिनको पीरियड्स सही नहीं हो रहे होते तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सही है। ये शर्म की बात नहीं है, लेकिन मैं सीधा सीधा आपको कह रही हूँ कि मतलब जिनको पीरियड्स का मसला होता है या प्रेगनेंसी में डिलीवरी का मसला या कुछ भी, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा सही है। इसका मतलब जो है ना असर गर्म होता है और खुश्क होता है, तो इससे अगर ज़्यादा पी जाए तो इसका मतलब नुकसान ये है कि मतलब कब्ज़ हो जाती है। जिनको कब्ज़ का मसला हो तो उनको नहीं ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन इसके फ़ायदे जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। तो वीक में 2 दफ़ा तो केसर वाला दूध पीना चाहिए। सौंफ के भी यही फ़ायदे कि सौंफ से आपको नींद अच्छी आती है, नींद अच्छी आएगी और याददाश्त जो है ना ठीक होगी, नज़र ठीक होती है और जो है ना सुकून वाली नींद आती है।
डिप्रेशन कम होता है। तो जी ये अभी दूध वगैरह पी लिया था हमने और जो है ना अभी सोने की तैयारी हो रही थी। और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।